अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर कैसे कैलकुलेट करें और कैसे प्लान बनाएं। एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये टर्म पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलर हो गई है, पर आई एम श्योर कि एसआईपी के बारे में ऐसी कई चीजें होंगी जो शायद आपको अभी तक कंफ्यूजन में डाल देती हैं। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने गोल्स एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एसआईपी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में एक फिक्स्ड इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल और सूटेबल टूल है जिसके थ्रू आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच सकते हैं, वो भी लो रिस्क के साथ। लोग एसआईपी क्यों करते हैं, यह जवाब मैं 3 हिस्सों में दूंगा। पहले क्यों का जवाब, सिंपल आंसर है अपने गोल्स पूरे करने के लिए। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको 3 साल में फॉरेन ट्रिप करनी है और उसके लिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए। फॉरेन ट्रिप नहीं तो आपका गोल चाइल्ड एजुकेशन, घर खरीदना या रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो सकता है। किसी भी गोल के केस में आपको 2 फैक्टर्स कंसीडर करने ही पड़ेंगे। पहला, रिस्क प्रोफाइल। फॉरेन ट्रिप वाले केस में 5 लाख बनाने के लिए आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि हर इन्वेस्टमेंट में अलग अलग रिस्क होता है। इसीलिए नेक्स्ट चीज जो आपको पता करनी है वो है आपका रिस्क प्रोफाइल। बेसिकली आपको जानना है कि आप कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं। दूसरा पॉइंट, चूजिंग द राइट म्यूचुअल फंड। रिस्क और गोल पता करने के बाद बस इन्वेस्ट ही करना है, उसके लिए आपको एक सूटेबल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें सूटेबल फंड सिलेक्ट करने के लिए आप शॉर्टलिस्टेड फंड्स का पिछला परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। साथ में कुछ रेशो जैसे कि एक्सपेंस रेशो, अल्फा एंड बीटा भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप रिस्क कम रखना चाहते हैं तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स रखना आपके लिए सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। अगर ये सब कुछ आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। अब इन्वेस्ट तो कर लिया, पर इस इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से बढ़ाएंगे कैसे। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ योर एसआईपी इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रिप वाले एग्जांपल पर वापस चलते हैं। 5 लाख जमा करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। फैक्टर 1, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये चीज तो ऑब्वियस है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतने बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। फैक्टर 2, रिटर्न रेट। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल अलाउ करती है कि आप थोड़े हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिटर्न्स का पोटेंशियल ज्यादा है, तो आपको हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आप 20,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं 10 साल के लिए। ये करने से रिटर्न रेट पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। 10 साल के बाद 12% के रिटर्न रेट के हिसाब से आपके पास कुछ 46.4 लाख रुपीस होंगे। बट अगर आपका रिटर्न सिर्फ 7% है तो आपके पास 35 लाख से थोड़ा कम होगा। फैक्टर 3, इन्वेस्टमेंट टेन्योर। आप एसआईपी जितने लंबे टाइम के लिए करेंगे आपको रिटर्न्स उतने ही ज्यादा मिल सकते हैं। क्यों? अरे भाई, कंपाउंडिंग की वजह से। 12% वाले एग्जाम्पल में अगर आप 15 साल तक एसआईपी करते रहे तो आपके पास 1 करोड़ हो जाएंगे, 20 साल में 2 करोड़ एंड 30 साल में 7 करोड़ से भी ज्यादा। इस कॉन्सेप्ट को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। फैक्टर 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एसआईपी के थ्रू आपको बेस्ट रिटर्न्स तभी मिलेंगे जब आप अपनी एसआईपी रेगुलरली करते रहेंगे। अगर आपने मंथली एसआईपी स्टार्ट की है तो उसको बिना किसी पॉज के कंटिन्यू रखिए। फैक्टर 5, इन्फ्लेशन। अज्यूम करते हैं कि फॉरेन ट्रिप के लिए 5 लाख जमा करने के लिए आपने 3 साल के लिए 12,000 की एसआईपी स्टार्ट की। 12% रिटर्न्स के हिसाब से आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5,20,000 रुपए हो जाएंगे। पर शायद आप 3 साल बाद सेम ट्रिप 5 लाख में नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इसीलिए जब भी आप अपने गोल्स को एक अमाउंट से टैग करें तो इंश्योर करें कि वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड हो। आपका गोल चाहे फॉरेन ट्रिप का हो या कुछ और, उसे अचीव कैसे किया जा सकता है इसे आप ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से विजुलाइज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या इस साल आपके कोई इंटरेस्टिंग गोल्स हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप एसआईपी कंसीडर कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और एज यूजुअल कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।